सब घास खाते हैं, तो ये उनका भोजन है। हरी हरी घास होती है, अपना भी घास के अंदर खेलने का मन करता है। तो ग्रास की स्पेलिंग ये है GRASS, ग्रास। ग्रास मीन्स घास, GRASS, ग्रास मीन्स घास। चलो अब बहुत प्यारी प्यारी सी आपकी तरह मुस्कुराते हुए स्पेलिंग है ये, FLOWER, फ्लावर्स। फ्लावर का मतलब फूल। फूल होते हैं अपने बाग में, अपने घरों में भी हम फूल को बोते हैं। तो अलग अलग तरह के फूल होते हैं, अलग अलग कलर्स के फूल होते हैं। आपने बहुत सारे फूल देखे होंगे, लोटस का फूल देखा होगा, सनफ्लावर का भी देखा होगा, बहुत सारे फूल जो है ना फूल होते हैं, है ना। तो ये फ्लावर्स, FLOWER, फ्लावर। फ्लावर मीन्स फूल, FLOWER, फ्लावर। फ्लावर मीन्स फूल। सब बच्चे होशियार हैं, देखो सब कितने प्यारी प्यारी सी बताते हैं। आगे अपन देख रहे हैं, जैसे अपन को किसी चीज में आगे बढ़ना है, बड़ा होना है, कोई भी चीज बड़ी होती है। आप भी पहले छोटे थे, अब बड़े हो रहे हो, तो उसकी स्पेलिंग सीखते हैं। GROWING, ग्रोइंग। ग्रोइंग, ग्रोइंग मीन्स बढ़ रहे। अब आगे देखो, आगे की जो स्पेलिंग है वो है ट्री की। ट्री मीन्स होता है बच्चों पेड़। क्या होता है? पेड़। TREES, ट्रीज। ट्रीज मीन्स पेड़ों। एक पेड़ को ट्री बोलते हैं, बहुत सारे पेड़ों को ट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रीज। तो अच्छे से स्पेलिंग है, बहुत सिंपल सिंपल है, TREES, ट्रीज। ट्रीज मीन्स पेड़ों। अब पेड़ों पे क्या बैठती है? चिड़ियाएं बैठती है। तो चिड़ियों की भी अपन स्पेलिंग सीखते हैं। BIRDS, बर्ड्स। बर्ड्स मीन्स चिड़िया। सुबह सुबह चेखती है, बहुत प्यारी प्यारी लगती है। चलो एक बार और सीखते हैं। BIRDS, बर्ड्स। बर्ड्स मीन्स चिड़िया। बर्ड्स मीन्स चिड़ियाएं। अब आगे देखो, जब हम गार्डन में जाते हैं तो अपन को क्या मिलती है? बहुत रंग बिरंगी तितलियां मिलती है, बहुत प्यारी प्यारी होती है, अलग अलग कलर्स में होती है, बच्चों को बहुत प्यारी लगती है। तो तितली को इंग्लिश में कहते हैं बटरफ्लाई। क्या कहते हैं? बटरफ्लाईज। स्पेलिंग देखो, BUTTERFLIES, बटरफ्लाईज। बटरफ्लाईज मीन्स तितलियां। बिल्कुल सब बच्चों को बहुत प्यारी प्यारी सी तितलियां लगती है, बहुत अच्छी सी है, उनका कलर भी बहुत सुहाना होता है, बहुत अच्छे से लगती है। स्पेलिंग थोड़ी लंबी, एक बार और पढ़ते हैं इसको। BUTTERFLIES, बटरफ्लाईज। क्या है ये? बटरफ्लाईज। बटरफ्लाईज मीन्स तितलियां। अच्छा, तितलियों के साथ साथ में मधुमक्खियां भी होती है, बहुत काटती है तो बहुत जलता है ना, तो ध्यान रखना भाई, ये तो थोड़ा सा डेंजर चीज है, दूर रहना इन चीजों से। तो बीज, आपको शहद खाना बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत मीठा होता है। तो मधुमक्खी की स्पेलिंग अपन सीखते हैं। BEES, बीज। बीज मीन्स मधुमक्खी। BEES, बीज। बीज मीन्स मधुमक्खी। अब आपको आगे सीखना है
कि आगे और क्या क्या लिखा हुआ है हमारा, देखो ओवर, ओवर मीन्स हमारे, O U R, ओवर, ओवर मीन्स हमारे, O U R, ओवर मीन्स हमारे या हमारा, दोनों ही इसका मतलब होता है। अब अपन के पिताजी है उसकी स्पेलिंग सीखते हैं, फादर साहब की स्पेलिंग सीखते हैं, पिताजी की स्पेलिंग सीखते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये स्पेलिंग आती होगी, FATHER, फादर, फादर मीन्स पिता, FATHER, फादर, फादर मीन्स पिता। अब मम्मी की स्पेलिंग सीखना जरूरी है भाई। मम्मी अपना कितना ख्याल रखती है, सुबह शाम खाना खिलाती है, हर चीज का ध्यान रखती है, अपना टेक केयर करती है ना। तो मदर की स्पेलिंग को सीखना है, MOTHER, मदर, मदर मीन्स माता या मम्मी। मम्मी के साथ साथ में अपनी सिस्टर भी होती है, आपकी भी सिस्टर है, आपकी भी बहनें हैं, छोटी होगी बड़ी होगी, आपका कितना ख्याल रखती है ना। तो सिस्टर की स्पेलिंग को सीखें, SISTER, सिस्टर। वापस बोलो, देखिए एक बार मेरे साथ, SISTER, सिस्टर, सिस्टर मीन्स बहिन, SISTER, सिस्टर, सिस्टर मीन्स बहिन। अब आपको आगे और स्पेलिंग सीखनी है, भैया की स्पेलिंग भी तो जरूरी है ना। फादर की भी सीख लिया, मदर की भी सीख लिया, सिस्टर की भी सीख लिया, ब्रदर की सीखना है। देखो देखो, कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट करो, ब्रदर, भैया नाराज ना हो जाए कहीं, है ना। स्पेलिंग सीखना है, BROTHER, ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई, अपना भैया, छोटा भैया, बड़ा भैया, सबका भैया, है ना। एक बार फिर से सीखो, BROTHER, ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई। अब देखो बच्चों, THER फादर में भी आया हुआ है, THER मदर में भी आया हुआ है, THER ब्रदर में भी आया हुआ है। तो सब में THER लगता है। मदर की स्पेलिंग सीखने के लिए आपको सिर्फ MO सीखना है, फादर की सीखने के लिए FA सीखना है, बाकी THER सब में लगता है। सिस्टर में SASTH नहीं आता, इसमें TER आता है। तो इतना ही अंतर है। तो चलो बच्चों, आपने बहुत प्यारे से अच्छे से स्पेलिंग सीखी होगी, एंजॉय किया होगा। अब आपका काम क्या है? हाँ, लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा? नोटबुक में लिखना पड़ेगा। कितनी बार लिखना पड़ेगा? हर स्पेलिंग को 10-10 बार अपनी रफ नोटबुक में बोल बोल के लिखना है। क्या करना है? बोल बोल के लिखना है। बोल बोल के क्यों लिखना है भाई? इसलिए लिखना है बोल बोल के, क्योंकि अपन को बोल बोल के लिखने से कोई भी स्पेलिंग जल्दी याद होती है और पढ़ना भी जल्दी जल्दी आता है। कई बच्चे बोलते नहीं हैं, बिना बोले लिखते हैं। अब बिना बोले लिखेंगे तो भाई जब अपन को टीचर खड़ा करके बोलेगा ले ले ये बुक्स पढ़, तो तुम्हें पढ़ना नहीं आएगा। हाँ, इसलिए होशियार बच्चे क्या करते हैं? बोल बोल के लिखते हैं। बोल बोल के लिखने की आदत को डालना चाहिए। बिना बोल बोल के लिखोगे स्पेलिंग याद आपको नहीं होगी। कितनी बार लिखना है एक एक स्पेलिंग को? हाँ, याद है, 10-10 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 10 टाइम्स। हर स्पेलिंग को रफ नोटबुक में 10 टाइम्स बोल बोल के लिखना है, बोल बोल के। चलो मैं आपको एक बार रिवीजन कराता हूं। मेरे साथ एक बार फिर से बोलो। FOR फॉर्म इसके लिए,
GRASS, grass means grass. FLOWER, flower means full. GROWING, growing, growing means बढ़ रहे. TREES, trees, trees means पेड़ों. Birds, BIRDS, birds means चिड़िया. Butterfly, BUTTERFLIES, butterflies, butterflies means तितलियां. बहुत सारी तितलियां होती है ना गार्डन के अंदर, तो वो तितलियों की स्पेलिंग है. मधुमक्खियों की BEES, bees means मधुमक्खियां. OUR, our means हमारे. FATHER, father, father means पिता. MOTHER, mother, mother means माता. SISTER, sister, sister means बहन. BROTHER, brother means भाई. तो अच्छे से आपने सारी स्पेलिंग सीख ली होगी, अच्छे से आपने सारी स्पेलिंग देख ली होगी. अब आपको रफ नोटबुक लेनी है और अच्छे से देखो हर स्पेलिंग को, प्रत्येक स्पेलिंग को आपको कितनी बार लिखना है? 10-10 बार, 10 टाइम्स. 10 टाइम्स लिखोगे तो अच्छे से याद रह जाएगा. यही आपका होमवर्क है आज की डेट में. अच्छे से समझ गए ना? ओके, जय केसीएस, ऑल ऑफ यू. थैंक यू.